एडवोकेट गुरसेवक सिंह सेहाल यूट्यूब चैनल सेवक सेहाल पर आपका स्वागत करता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि दूसरे राज्य में नामांकित वकील अपने साथ महाराष्ट्र राज्य के नामांकित वकील का वकालतनामा दाखिल किए बिना अदालत में उपस्थित नहीं हो सकते। बॉम्बे में न्यायिक हाईकोर्ट के हालिया विकास में 2022 की आपराधिक जमानत याचिका को झटका लगा, क्योंकि अदालत ने आवेदक मोइनुद्दीन गोल्डर अमीनुद्दीन गोल्डर द्वारा मांगी गई जमानत को अस्वीकार कर दिया। 13 मार्च 2024 को न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के चव्हाण द्वारा दिए गए निर्णय ने आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक अनियमितताओं को उजागर किया। आवेदक को पहले 2022 की जमानत याचिका के तहत 29 नवंबर 2022 को अदालत की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी गई थी। हालांकि इसके बावजूद 19 अगस्त 2022 को वकील के माध्यम से एक नई जमानत याचिका दायर की गई थी। करीम पठान कार्यवाही के दौरान करीम पठान उल्लेखनीय रूप से अनुपस्थित थे, जिसके कारण एक अन्य व्यक्ति श्री अवनेंद्र कुमार ने प्रतिनिधित्व किया। आवेदक की ओर से कार्य करते हुए श्री अवनेंद्र कुमार ने एक संबंधित विवरण का खुलासा किया। वह महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल के साथ विधिवत पंजीकृत नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से सदस्यता के हस्तांतरण के लिए आवेदन किया है, फिर भी वे अपने आवेदन का पर्याप्त सबूत देने में विफल रहे। एक आलोचनात्मक टिप्पणी में न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के चव्हाण ने कहा, एक वकील जो बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के अधिवक्ताओं की सूची में नहीं है, वह किसी भी अदालत में उपस्थित नहीं होगा या कार्य नहीं करेगा जब तक कि वह किसी वकील के साथ वकालतनामा दाखिल न कर दे। बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र का रोल और कौन आमतौर पर ऐसे न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहा है। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा पर श्री अवनेंद्र कुमार का नाम अथवा हस्ताक्षर का अभाव। करीम पठान ने इस आवश्यकता के अनुपालन के बारे में गंभीर चिंता जताई। आगे की जांच से पता चला कि श्री अवनेंद्र कुमार का बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश पहचान पत्र 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गया था, जिससे उनके प्रतिनिधित्व में अनियमितताएं बढ़ गईं। इन खामियों के जवाब में अदालत ने तत्काल कार्रवाई का निर्देश देते हुए कहा, श्री अवनेंद्र कुमार के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए इस आदेश की प्रति तुरंत बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के अध्यक्ष को भेजी जाए। इसके अतिरिक्त अदालत ने अलग अलग पीठों के समक्ष एक ही अपराध के लिए एक साथ 2 जमानत याचिकाएं दायर करने की निंदा की और इसे एक बहुत ही गंभीर कृत्य बताया, जिसकी निंदा की जानी चाहिए। इस आलोचना ने कानूनी प्रणाली के भीतर प्रक्रियात्मक मानदंडों के पालन के महत्व को रेखांकित किया। कार्यवाही के दौरान उजागर हुई प्रक्रियात्मक अनियमितताओं और उल्लंघनों के परिणाम स्वरूप अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। रजिस्ट्री को मामले एवं न्यायालय के आदेश को माननीय श्री के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। न्यायमूर्ति कार्निक, जिन्होंने पहले आवेदक को जमानत दी थी, केस का नाम जस्टिस मोइनुद्दीन गोल्डर अमीनुद्दीन गोल्डर बनाम महाराष्ट्र राज्य, केस नंबर आपराधिक जमानत आवेदन नंबर 2022 का 2632। पीठा न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के चव्हाण। आदेश दिनांक 13 मार्च 2024। यूट्यूब चैनल सेवक सेहाल की तरफ से आप सबका धन्यवाद।